महसूस होता है और समझते हैं कि जनाब मुझे हार्ट अटैक हो गया। तो ये बात है कि आपको इसका जो है इसकी तशख़ीस इस तरह होती है कि केसेस हुए कि उनकी फ़्लाइट का वक़्त करीब आया तो बस वो उन्हें पैनिक का अटैक पड़ गया। उन्होंने अपनी फ़्लाइट पे नहीं जा सकीं और वो जो थी मेरी पड़ोसन मोहतरमा वो तो एयरपोर्ट पे पहुँच गई चेक। हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ के इस सिलसिले में मैं डॉक्टर शिरीन हमेशा की तरह आपके साथ साथ ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी में कई सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें और बीमारियों को शिकस्त दे सकें और उनसे बच भी सकें। आज मैं आपको आगाही देना चाहती हूँ एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जिसकी वजह से लोग जो है फजूल में हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं और परेशानी अपने और दूसरों के लिए परेशानी का बास बनते हैं, और वो है पैनिक डिसऑर्डर। ये एक किस्म की एंग्जाइटी है जिसमें इंसान को अचानक और शदीद खौफ या परेशानी के दौरे पड़ते हैं और जिनका कोई वाज़ेह सबब भी नहीं होता। ये दौरे ज़हनी और जिस्मानी अलामात के साथ होते हैं और ज़िंदगी की रोज़मर्रा सरगर्मियों को मुश्किल बना सकते हैं। इसके अलामात ये हैं कि एकदम से शदीद जो है खौफ महसूस होने लगता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत या फूलती है सांस, गला सिकुड़ने और खुश्क होने का एहसास होता है, लगता है कि हम बहुत बीमार हो गए, मतली सी आती है, जिल्द पे पसीना आता है या सर्दी लगती है। और इसके अलावा दुनिया जैसे बेकार सी शय लगने लगती है। और इसमें ये है कि आपको अक्सर औक़ात तो कुछ को ऐसा भी लगा जो मेरे साथ साथ मुझे सामना करना पड़ा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कि ऐसी भी पेशेंट आई कि हाय बस हमें दिल का दौरा पड़ गया है, अपना सीना पकड़े हुए ये और वो पता लगा कि वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ पैनिक डिसऑर्डर था। इसका फ़र्क ये है कि आप लोग समझ लें कि पैनिक डिसऑर्डर में अगर किसी को सीने में दर्द महसूस भी हो रहा है तो उसमें और हार्ट अटैक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हार्ट अटैक के मुतालिक मैं जो है उसके अलामात और सब के मुतालिक अगली वीडियो में आपको जो है बनाऊँगी तो बताऊँगी। मगर वाज़ेह फ़र्क ये होता है कि हार्ट अटैक में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द, इंतहा से ज़्यादा शदीद होता है जो सीने के बीच से उठता है और उल्टी तरफ जाता है जिस्म के, और मतलब ख़ास तौर पे बाजू में, और उसके बाद गर्दन की तरफ और जबड़े की तरफ उसी साइड पे उल्टी, मतलब लेफ़्ट साइड पे, और क़ै होती है और बहुत ज़्यादा घबराहट के साथ जो है वो पसीने शदीद आते हैं। वो ऐसा दर्द होता है कि आप चीखे बगैर तो रह ही नहीं सकते। तो पैनिक डिसऑर्डर में अगर होता है किसी किसी को बीच की जो जगह स्टर्नम की हड्डी उसके नीचे दर्द महसूस होता है और समझते हैं कि जनाब मुझे हार्ट अटैक हो गया। इसकी तशख़ीस इस तरह होती है कि बिला वजह किसी वार्निंग के बगैर किसी वजह के जो है बस अचानक ही अटैक हो जाना, और फिर उसके बाद 1 महीने तक फ़िक्र रहती है कि हाँ ये मुझे तो फिर ये दौरा पड़ जाएगा, और ऐसे हालात से बचने की कोशिश की जाती है जिससे दौरा हो सकता है। किसी दवाई, नशे या किसी जिस्मानी की बीमारी की वजह से ना हो। यानी कि आप समझें कि मेरी अपनी ही जानने वालियों में मेरे दोस्त हैं, उनके मेरी पड़ोसन के वो ऐसे भी केसेस हुए कि उनकी फ़्लाइट का वक़्त करीब आया तो बस वो उन्हें पैनिक का अटैक पड़ गया। वो उन्होंने अपनी फ़्लाइट पे नहीं जा सकीं और वो जो थी मेरी पड़ोसन मोहतरमा वो तो एयरपोर्ट पे पहुँच गई, चेक इन भी हो गया, फिर उन्हें पैनिक अटैक हो गया और फिर वो उनकी कैंसिल करा के जो है टिकट वापस घर लेकर आए हैं और पता लगा कि बस वो पैनिक अटैक था। तो इसकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंग्ज़ायटी एक तरह का एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर ही होता है और इसका इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुमकिन है, जैसे कि ख़ास तौर पर जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है वो अक्सर इस तरह के जो ज़हनी जो इस डिसऑर्डर है इसमें बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। गुफ्तगू के सेशन होते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ, और वो जो है आपको इससे निमटने की तरकीबें बताने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं। इसके अलावा एंटी एंग्ज़ायटी दवाएँ होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी होती हैं जो आपको एक साइकोलॉजिस्ट ही तजवीज़ कर सकता है। और सबसे अहम ये कि अपनी ज़िंदगी के तरीके में तब्दीलियाँ लाएँ। जैसे कि हर तरह की जो है वो मैं अपनी वीडियोज़ में बार-बार आपको बताती रहती हूँ कि मेन चीज़ें ये 3-4 हैं जिन पे अमल करके आप जो है अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और सेहतमंद गुज़ार सकते हैं। तो वही हर चीज़ की उसमें है कि आपने वॉक या एक्सरसाइज़ करनी है, पॉज़िटिव सोच, और सबसे ज़्यादा है वो जो है वो डाइट है आपकी कि आप बैलेंस खुराक खाएँ और अपनी भरपूर और अच्छी नींद में
اس طرح کے جو اٹیک ہیں انہیں کمزور کرنے کے لیے آپ یہ طریقے ثابت ہو سکتے ہیں اچھے، جیسے کہ ڈیپ بریدنگ کی ٹیکنیک ہے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں سکون سے، بالکل ریلیکس کر کے، اور آہستہ آہستہ گہری سانسیں لیں، اپنے آپ سے کہیں کہ یہ مجھے صرف ایک پینک اٹیک ہو رہا ہے، یہ کوئی مستقل حالت نہیں ہے۔ اپنے پٹھوں کو جو ہے وہ بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں اور اپنی ذہنی توجہ کو کسی دوسری طرف منتقل کریں، کوئی پرسکون چیز سوچیں، کوئی میوزک سن لیں، کسی دوست سے بات کر لیں۔ تو درست علاج کے ساتھ زیادہ تر لوگ بہتر ہو جاتے ہیں۔ بغیر علاج کے پینک ڈس آرڈر کا اثر زندگی کے معیار پر پڑ سکتا ہے اور سماجی، پیشہ ورانہ اور ذاتی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں میں آپ سے پھر ایک بار آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں مزید معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔